हेलो एवरीवन, मैं राहुल मिश्रा यूट्यूब चैनल दी पाई आर स्क्वायर में आज आप लोगों के साथ में नंबर सीरीज के कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम लोग जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये बैंक एग्जाम, एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जाम या फिर वो सभी एग्जाम्स जिसमें नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, यहाँ पर मैं एक बार फिर से आप लोगों से बोलूँगा कि आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जैसे ही आप लोगों के सामने क्वेश्चन आता है उसी टाइम पर आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है, एक बार खुद से सॉल्व करना है। बन जा रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है उसके बाद में आप लोगों को सोल्यूशन देखना है। खुद से सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप लोग एक बार खुद से सॉल्व किए रहेंगे तो जब भी एग्जाम में आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा उस टाइम पे आप लोगों को नया नहीं लगेगा। यहाँ पर अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ केवल वीडियो देखकर चले जाएंगे तो वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोगों को लगेगा कि सब कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन एग्जाम में जब यही क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाएगा, इसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाएगा, तो फिर आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे इसको करें। ठीक है, इसलिए खुद से सॉल्व करना जरूरी है। तो थोड़ा सा एक्टिव मोड में आइए, आप लोग कॉपी पेन वगैरह निकाल लीजिए, जो भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा उसको एक बार खुद से सॉल्व करिएगा और फिर उसके बाद में आप लोग सोल्यूशन देखिएगा। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं नंबर सीरीज के, जिसमें से कि 5 क्वेश्चन जो हमारा रहेगा ये हमारा रहेगा रॉन्ग नंबर सीरीज पर बेस्ड, ये हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज पर बेस्ड रहेगा। और जो 5 क्वेश्चन बचेगा वो हमारा रहेगा मिसिंग नंबर सीरीज पर बेस्ड। ठीक है, कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, हम लोग सीधे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों से बताया, आप लोग कॉपी पेन वगैरह निकाल कर बैठिए, इनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं ये प्रीवियस ईयर्स में कभी न कभी पूछे गए रहे होते हैं या इसी पैटर्न पर क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया रहता है। तो ये अच्छे क्वेश्चन हैं, इसको आप लोग एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। जो भी नंबर सीरीज हमें दी गई है इसमें से हमको ये निकालना है कि कौन सा टर्म इसमें है जो रॉन्ग नंबर है, कौन सा टर्म इसमें ऐसा है जो कि इस सीरीज के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर इस नंबर सीरीज को हम लोग ध्यान से देखें तो इसके टर्म्स जो हैं ये बहुत पास पास में है। और अगर बहुत पास पास में टर्म्स होते हैं तो हम लोगों को अपनी बेसिक अप्रोच से स्टार्ट करना चाहिए। और बेसिक अप्रोच हमारी क्या कहती है, बेसिक अप्रोच हमारी कहती है कि अगर टर्म्स आस पास में हैं तो सबसे पहले हम लोगों को नंबर्स के बीच में डिफरेंस निकालना चाहिए। तो यही काम हम लोग भी यहाँ पर करेंगे। हम लोग 245 और 325 के बीच में अगर डिफरेंस निकालते हैं तो कितना डिफरेंस हो जाएगा, देखिए 5 में से 5 जाएगा ये 0 हो जाएगा और 12 में से 4 जाएगा तो 8 यानी कि +80। यहाँ पर +80 का डिफरेंस है। यहाँ पर अगर हम लोग यह डिफरेंस निकालें 185 और 245 के बीच में तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 आएगा, यहाँ पर 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ पर +60 का डिफरेंस हो जाएगा। 130 से 185 के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस निकालें, 130 से 185 के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस निकालें तो यहाँ पर 5 और ये भी 5 यानी कि 55 का डिफरेंस यहाँ पर हो गया, +55 कर दिया गया है। और यहाँ पर अगर हम लोग निकालें 85 से 130 के बीच में तो 85 5 90 और 9 4 13 यानी कि 40 + 45 यानी कि यहाँ पर +45 का डिफरेंस हो गया है, यहाँ पर +45 का डिफरेंस हो गया है। 50 से 85 के बीच में +35 हो गया, 50 से 85 के बीच में +35 हो गया और 25 से 50 के बीच में +25 हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस हम लोगों ने निकाल लिया। और अगर इस डिफरेंस को हम लोग ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। 25 से 35 के बीच में क्या किया गया है, +10। 35 से 45 लाने के लिए क्या किया गया है, +10। ठीक है, 45 से 55 लाने के लिए क्या किया गया है, +10। तो इसका मतलब लॉजिक जो हमारा था, जो पैटर्न था, ये हमको मिल गया है। 55 से यहाँ पर ये 60 आ गया, ये 60 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर ये 65 होना चाहिए था, यहाँ पर ये 65 होना चाहिए था। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर ये 65 हो जाता तब जाकर ये चीज़ें सही हो जाती। तो मतलब गलत कहाँ पर हो रहा है, यहाँ तक तो पैटर्न हमारा एकदम सही है, यहाँ तक तो एकदम पैटर्न हमारा सही बनना है। 185 तक, 185 तक तो सही बन रहा है, उसके बाद गलती यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर ये 55 जो हो गया, 55 के बाद में जो 60 का डिफरेंस है ये 60 नहीं होना चाहिए था, +65 होना चाहिए था यहाँ पर। तो इसका मतलब हमारा जो गलत टर्म, रॉन्ग टर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 245। 245 जो होगा यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि रॉन्ग टर्म हमको फाइंड करना है। ठीक है, 245 की जगह पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 250 अगर हो जाता तब ये सीरीज जो थी हमारी, इसका जो पैटर्न था ये फॉलो कर जाता। अगर ये 50 होता तो ये डिफरेंस जो ये 60 का आया है ये 65 का आ जाता, ये 65 का होता। ये डिफरेंस यहाँ पर ये जो 60 का आया ये 65 का हो जाता। और जैसे ही ये 65 का होता ये 5 यहाँ पर भी कम हो जाता तो ये 80 का न होकर ये +75 हो जाता। तो कुल मिलाकर फिर आप लोग देखिए +25 +35 +45 +55 +65 और +75 ये हो जाता और ये पैटर्न हमारा ये फॉलो हो जाता। तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर हो जाएगा 245 हो जाएगा। 245 यहाँ पर रॉन्ग टर्म है, इसकी जगह पे
250 होना चाहिए था। अगर 250 होता तो ये नंबर सीरीज कंप्लीटली सही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर नंबर सीरीज को ध्यान से देखें तो ये लगातार डिक्रीज हो रही है। ये 72-60 है, 72-40 है, 72-10, 71-20, 68-50, 60-40 और 36-10। इस नंबर सीरीज को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये लगातार डिक्रीज ही हो रही, बढ़ ऐसा कुछ नहीं रहा है। और यहाँ पर बस यही 2 टर्म ऐसे हमको दिख रहे हैं जहाँ पर लग रहा है कि कुछ ना कुछ भाग जरूर दिया गया होगा, डिवाइड जरूर किया गया होगा, क्योंकि 6040 से लेकर ये 3610 हो गया है। बाकी अगर इन सारे टर्म्स को अगर हम लोग देखें तो ये देखकर यही लग रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ घटाया गया है, कुछ ना कुछ सब्सट्रैक्ट ही किया गया है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग पहले डिफरेंस ही निकालते हैं। भाग दिया गया है कि नहीं दिया गया, ये पैटर्न हम लोग बाद में सोचेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिफरेंस ही निकालते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि क्या चीज़ें बनकर आ रही हैं। अगर डिफरेंस से हमारा ये मतलब प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तब तो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर हम लोग उसके आगे की क्या और अप्रोच लगानी उसके बारे में हम लोग यहाँ पर सोचेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिफरेंस निकालते हैं। 7260 से 7240 के बीच में अगर हम लोग देखेंगे तो बस तो -20 किया गया, इजीली दिख रहा है। यहाँ से अगर हम लोग देखें 7240 से 7210 के बीच में -30 किया गया है, ठीक है। और 7210 से 7120 यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये लगभग कितना किया गया, 0, और ये कितना हो जाएगा 0, और ये 11 में से 9 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा, यानी कि 90। यहाँ पर -90 किया गया है, यहाँ पर -90 कर दिया गया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग इसको घटाते हैं तो ये 0 से 0 हो जाएगा, ठीक है। 12 में से 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ये, और ये बन जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2, यानी कि -270 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर भी घटाया गया, कितना घटाया गया डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये 0 होगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा कितना 8, यहाँ पर 810 -810 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कितना डिफरेंस आएगा, ये 0 ही होगा, ठीक है। 4 में से 1 जाएगा ये 3 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा ये 3 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा, ये यहाँ पर 4 होगा, और 5 में से 3 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये डिफरेंस -2430 का आ गया। तो हम लोगों ने डिफरेंस निकाल लिया। हम लोगों ने जैसे ही डिफरेंस निकाला और उसको ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो ये कितना, सिंबल एक बार अगर आप लोग भूल जाइए, क्योंकि माइनस सब में किया गया, सिंबल एक बार आप लोग भूल जाइए। तो ये देखिए, ये 30 है, ये कितना है 90 है, ये कितना है 270 है, ये 810 है, और ये 2430 है। इसका मतलब अगर आप लोग इसको ध्यान से देखिए और ऑब्जर्व करेंगे तो ये कितना है, यहाँ पर क्या किया गया है, लगभग 3 गुना किया गया है कि नहीं, 30 3 90, 90 से 270 लाने के लिए इंटू 3 किया गया है कि नहीं, 9 3 27, ठीक है ना। और 27 से 81 810 लाने के लिए क्या किया गया, इंटू 3 किया गया है, यहाँ पर भी इंटू 3 ही किया गया है, और यहाँ पर भी अगर हम लोग देखेंगे तो इंटू 3 ही किया गया है। तो लॉजिक जो हमारा जो पैटर्न है ये हमको पता चल गया है कि हर बार इंटू 3 कर करके माइनस किया गया है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमारा यहाँ तक तो सही आया है। यहाँ से अगर देखिए ये डिफरेंस जो -30 ये वाला आया है, ये किसका किसका डिफरेंस है, ये इसका और इसका डिफरेंस है। इसका मतलब ये टर्म तो हमारा गलत हो ही नहीं सकता। अगर ये गलत हो गया तो फिर इसका ये जो डिफरेंस है -30 ये गलत होगा, और जैसे ही ये गलत होगा आगे के सारे जो भी पैटर्न बने हैं सारे डिफरेंसेस गलत हो जाएंगे, फिर ये पैटर्न हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब कि ये यहाँ तक तो गलत है, यहाँ तक ये इतना तो सही है। गलती कहाँ पर है, ये गलती यहीं पर है। 7260 जो है यही गलत होगा, यही राउंड टर्म होगा हमारा, और यही आंसर होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में वहाँ पर एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ यही पूछा जाता है कि राउंड टर्म कौन सा है। तो बस इतना देखने के बाद में सीधे सीधे आप लोगों को 7260 ऑप्शन नंबर जो भी ये रहेगा इस पर क्लिक कर देना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग उसको क्रॉस चेक करना चाहें तो यहाँ पर क्या होगा जिससे कि ये सही हो जाए। तो ये 7260 है, अगर इसकी जगह पर ये 7200 कितना हो जाए, यहाँ पर 7240 है यहाँ पर, और 7250 अगर ये हो जाए तो 7250 और 7240 के बीच में जो डिफरेंस है ये 10 का हो जाएगा। ये डिफरेंस जो 20 का है ये -10 हो जाएगा। इसका मतलब कि 7260 की जगह पर यहाँ पर क्या होता, 7250 अगर होता तो ये हमारा जो ये सीरीज थी ये सही थी। यहाँ पर 7260 दिया गया इसीलिए ये गलत है, और यही हमारा राउंड टर्म हो जाएगा। जैसे ही ये 7250 होता है इसके बीच में 7250 और 7240 के बीच में -10 का डिफरेंस हो जाता, -10 का डिफरेंस, -30 का डिफरेंस, -90 का डिफरेंस, -270 का डिफरेंस, ठीक है। फिर ये जो हमारा लॉजिक था, जो हमारा पैटर्न है ये फॉलो कर जाता है। तो कुल मिलाकर इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो भी होता है इसी पे हमको क्लिक करना है, 7260 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए इस नंबर सीरीज में भी जो भी टर्म्स दिए गए हैं वो आसपास में है, बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं है। और अगर टर्म्स दूर दूर नहीं है तो हम लोग सबसे पहले डिफरेंस ही निकालेंगे। यहाँ पर भी हम लोग डिफरेंस ही निकालते हैं, देखते हैं कि क्या आ रहा है। अगर हम लोग 550 और 620 के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 +70 किया गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर +70 किया गया है। यहाँ पर अगर हम लोग निकालें 476 से 550 के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो ये +4 हो जाए, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 7, यानी कि यहाँ पर +74 किया गया है,
ठीक है। 404 से 476 के बीच में +72 किया गया है, ठीक है। 332 से 404 के बीच में अगर हम निकालें तो 2 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा, 7 +72 किया गया है, ठीक है। 260 से 332 अगर हम लोग घटाते हैं, इसके बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 13 में से 6 जाएगा 7, यानी कि +72 यहाँ पर भी किया गया है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या किया गया, 0 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, और ये कितना बन गया, ये बन गया हमारा 15 में से 8 जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि +72। तो आप लोग देखिए +72 यहाँ पर, +72 यहाँ पर, +72 यहाँ पर, +72 यहाँ पर +74 कर दिया गया है और यहाँ पर +70 कर दिया गया। कुल मिलाकर ये लॉजिक जो हमारा था, जो पैटर्न था, ये हमको फॉलो क्या पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर रहा है ये हमको पता चल गया है। +72 सब में ऐड किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये 74 ऐड किया गया है और यहाँ पर 70 किया गया है। इसका मतलब ये डिफरेंस और ये डिफरेंस गलत है। तो इन दोनों डिफरेंस के बीच में जो भी टर्म आएगा यही हमारा रॉन्ग टर्म हो जाएगा, तो ये 550 जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। 550 यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। 550 की जगह पर अगर ये 548 हो जाता, 548, अगर यहाँ पर 548 हो जाता तो ये डिफरेंस जो था ये 72, ये 74 का था, ये 72 ये भी हो जाता और ये 2 यहाँ पर बढ़ जाता, ये जो 70 का डिफरेंस था ये भी 72 हो जाता। तो हमारा जो भी ये पैटर्न था ये पूरा कंप्लीटली फॉलो कर जाता, ठीक है। फिलहाल इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 550। जिस भी ऑप्शन में ये रहेगा आप लोगों को ये आंसर वहाँ पर क्लिक कर देना है। और 550 की जगह पर अगर ये जानना चाहें कि हम लोग यहाँ पर क्या होता तो ये सही होता, तो 550 की जगह पर यहाँ पर अगर ये 548 होता, 548, तब जाकर ये सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या पूछा गया है। अगर इस नंबर सीरीज को हम लोग ध्यान से देखें तो ये देखिए यहाँ पर कितना है, 1406 है और यहाँ पर 1420 हो गया है और यहाँ पर 1356 हो गया है। इसका मतलब कि एक बार ये बढ़ रहा है और एक बार ये घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, घट रहा है। इसका मतलब एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है। और अगर इसके डिफरेंस हम लोग देखें तो किसी न किसी की स्क्वायर या क्यूब लग रहा है, ठीक है ना। एक बार बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो इसका हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिफरेंस ही निकालते हैं, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि चीज़ें क्या बन के सामने आती हैं। तो अगर हम लोग 1644 और 1068 इसके बीच में अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो कितना डिफरेंस आ जाएगा, देखिए 8 में से 4, ये 14 में से 8 जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये हमारा कितना बन जाएगा 13 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और यहाँ पर ये बन गया हमारा 15 में से 10 जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि +576 इसमें किया, प्लस नहीं माइनस है, ये -576 यहाँ पर किया गया, ठीक है, ये माइनस है। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर प्लस किया गया है, कितना प्लस किया गया है, देखिए अगर इसको हम लोग घटाते हैं तो 4 में से 4 जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, और 6 में से 2 जाएगा तो ये भी 4 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस किया गया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है माइनस ही किया गया दिख रहा है। और कितना माइनस किया गया है, तो ये कितना माइनस किया गया हम देख लेते हैं। 10 में से 4 जाएगा, 10 में से अगर ये 4 जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो गया, और ये हमारा 9 में से 4 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, और ये बन गया हमारा 13 में से 12, ये बन गया हमारा 14 में से 12 जाएगा तो 2, यानी कि -256 यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्लस किया गया है। कितना प्लस किया गया है, अगर हम लोग देखें इसको तो अगर 10 में से 6 जाएगा तो ये 4 होगा, और ये 9 बन जाएगा, 9 में से 5 जाएगा, ये भी 4 होगा, और ये कितना है 14 में से 13 जाएगा 1, यानी कि +144 यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये कितना किया गया है, यहाँ पर हमारा माइनस किया गया है। कितना माइनस किया गया, 1420 में से 1356 हम लोग घटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 में से 6 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, और 11 में से 5 जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, और 13 ही हो जाएगा, यानी कि -64 यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये डिफरेंस अगर हम लोग निकालें तो ये +14 किया गया है, ये +14 किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बार प्लस किया गया, +14 -64 +144 -256 +400 माइनस है ये -576, और 576 जैसे ही हमको दिखेगा ये समझ में आना चाहिए कि किसका स्क्वायर है, ये 24 का स्क्वायर है, -24 का स्क्वायर किया गया है। यहाँ पर आप लोगों को स्क्वायर क्यूब ये मैंने पहले ही बताया था कि आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप लोग इसको याद करिए, इसको याद कर आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम अपना बचा सकते हैं। याद करना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग इसको लगातार याद करते रहिए, रिवाइज करते रहा करिए, ठीक है। तो अगर हम लोग इस 576 को देखेंगे तो ये क्या है, ये -24 का स्क्वायर यहाँ पर किया गया है। और अगर हम लोग इस 400 को देखें, इस 400 को अगर हम लोग देखते हैं तो ये किसका स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है, +20 का स्क्वायर हो जाएगा। 256 को अगर हम लोग देखते हैं तो ये किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर लग रहा है, ये लग क्या रहा है ही है, तो ये -16 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर हम लोग देखते हैं तो ये +12 का स्क्वायर है। इसको अगर हम लोग देखते हैं तो ये -8
8 का स्क्वायर है। यानी कि आप लोग देखिए, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, और एक बार 8 का स्क्वायर, फिर 4 जोड़ दिया 12 का स्क्वायर, फिर 4 जोड़ दिया 16 का स्क्वायर, फिर 4 जोड़ दिया 20 का स्क्वायर, फिर 4 जोड़ दिया 24 का स्क्वायर। इसका मतलब कि यहाँ पर ये क्या होना चाहिए था, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस होना चाहिए था, और प्लस कितना, 8 में से 4 जाएगा 16 का स्क्वायर, 16 होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 का स्क्वायर है तो 8 में से 4 जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना, यहाँ पर 4 का स्क्वायर होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर प्लस 4 का स्क्वायर होना चाहिए, और जो 4 का स्क्वायर अगर ये होता तो ये जो 14 है ये यहाँ पर प्लस 16 किया जाता, ये प्लस 16 होता है, इसके बीच का डिफरेंस प्लस 16 होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो भी पैटर्न है ये पूरा फॉलो कर रहा है, इसलिए ये इतनी चीज़ें तो गलत नहीं होगी, ये तो सही है। रॉन्ग टर्म हमारा जो होगा वो हमारा रॉन्ग टर्म कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1406। 1406 जो ये हमारा है, यही हमारा रॉन्ग टर्म हो जाएगा। जिस भी ऑप्शंस में ये होगा आप लोगों को उस पर क्लिक करना है, क्योंकि इसमें पूछा गया था रॉन्ग टर्म कौन सा है, तो रॉन्ग टर्म हमारा ये 1406 हो जाएगा। 1406 की जगह पर क्या होना चाहिए था, अगर ये 1404 हो जाता, 1404 अगर ये हो जाता तो इसके बीच का डिफरेंस जो 14 आ रहा है ये 16 हो जाता, और जैसे ही ये 16 हो जाता, 16 का डिफरेंस यहाँ पर 64 हो गया, फिर 144 हो गया, फिर लगातार स्क्वायर हमारा ये बनता जाता। ठीक है, और एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, ये तो चल ही रहा है, आप लोगों को बताया। तो यहाँ पर फिलहाल जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1406। जिस भी ऑप्शन में होगा आप लोग उस पर क्लिक करेंगे, और 1406 की जगह पर अगर ये 1404 होता तब इस सीरीज में कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर 1406 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। यहाँ पर अगर हम लोग टर्म्स को ध्यान से देखें तो ये लगातार डिक्रीज हो रहा है। 1320 से 598 हो गया, फिर उसके बाद में 480 हो गया, 456 हो गया, ये लगातार डिक्रीज हो रहा है। और ये अगर लगातार डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंस एक बार हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो 448 से 447 के बीच में -1 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये -2 का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये -6 का डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो कितने का डिफरेंस हो जाएगा, ये 4 और ये 2, यानी कि -24 का डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये 8 हो जाएगा, ये यहाँ पर 1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, यानी कि -118 का डिफरेंस हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, ये बन गया 11 में से 9 गया, ये भी 2 बन गया, और ये बन गया 11 में से 5 गया, ये बन गया 12 में से 5 गया 722, यानी कि डिफरेंस कितने को गया, -722 का डिफरेंस यहाँ पर, -118 का डिफरेंस यहाँ पर, -24 का डिफरेंस यहाँ पर, और -6 का, -2 का, -1 का डिफरेंस यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, सिंबल अभी आप लोग भूल जाइए, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये क्या किया गया, इसमें जो है 4 से भाग दिया गया है कि नहीं, इसमें 4 से भाग दिया गया है, इसमें देखा जाए तो इसमें 3 से भाग दिया गया है, और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें 2 से भाग दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब 2 से भाग दिया गया, 3 से भाग दिया गया, 4 से भाग दिया गया, यहाँ पर इसमें 5 से भाग देना चाहिए था। यहाँ पर आना क्या चाहिए था कि 5 से भाग अगर दिया गया है तो यहाँ पर वो वैल्यू आनी चाहिए थी, लेकिन 5 से भाग देने के लिए और यहाँ पर 24 आए, इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसका मतलब कि यहाँ पर जो 118 है ये 120 होना चाहिए। भाई 24 पंचे कितना हो जाएगा, 24 पंचे अगर हम लोग देखें तो 4 पंचे 20, 5 दूनी 10, दोबारा 120 होना चाहिए था। 120 अगर हमारा यहाँ पर होता तो 120 में अगर हम लोग 5 से भाग देते तो ये 24 आ जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 118 है तो 118 है, इसका मतलब कि यहाँ तक तो चीज़ें सही हैं, यहाँ तक तो चीज़ें सही हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक में कोई भी टर्म गलत नहीं है, जो भी गलती है इसी के बीच में है, इन्हीं दोनों के बीच में। और ये डिफरेंस देखिए, ये डिफरेंस गलत है और ये डिफरेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पर 118 हो गया तो ये 700 कितना हो गया, अगर 120 होता तो 12 6 72, यहाँ 5 से भाग देना होता तो ये 720 हो जाता। इसका मतलब कि यहाँ पर 120 चाहिए हमको और यहाँ पर 720 चाहिए, ये दोनों चीज़ें अगर आ जाए तो चीज़ें सही हो जाएंगी। इसका मतलब ये डिफरेंस गलत है, ये डिफरेंस गलत है, और ये डिफरेंस अगर गलत है तो इनके दोनों के बीच में जो भी टर्म है यही गलत होगा। 598 हमारा आंसर होगा, 598 जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 598 यही हमारा राउंड टर्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि राउंड टर्म कौन सा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 598। और 598 की जगह पे होना क्या चाहिए था, अगर ये 600 हो जाता तब इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। आप लोग देखिए अगर ये 600 हो जाए, अगर इसको हम लोग 600 मान लें तो देखिए इसके बीच में कितने का डिफरेंस हो जाएगा, इसके बीच में देखिए 720 का डिफरेंस हो जाएगा, फिर इसके बीच में यहाँ पर जो है 720 का डिफरेंस आ जाएगा, ये 720 का डिफरेंस हो जाएगा। और जैसे ही ये 720 का डिफरेंस हुआ है, जो 118 का डिफरेंस है ये 120 का डिफरेंस हो जाएगा। तो 720
से 120 के बीच में लाने के लिए 6 से भाग दिया गया, 120 से 24 तक आने के लिए 5 से भाग दिया गया, 24 से 6 लाने के लिए 4 से भाग दिया गया, फिर 3 से भाग दिया गया, फिर 2 से भाग दिया गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। रॉकेट साइंस जैसा इसमें कुछ टफ नहीं है, सिंपली इसमें साधारण तरीके से केवल और केवल भाग दिया गया और उसके बाद में घटाया दिया गया, भाग देकर सब्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं यहाँ पर लगातार। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा या फिर पीछे करके आप लोग उसको एक बार देखिएगा, चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 598। जिस भी ऑप्शन में 598 होगा आप लोग वहाँ पर उसमें जाकर क्लिक करेंगे। 598 की जगह पर अगर 600 होता तो ये चीज़ें जो थी हमारी सही थी, इसमें फिर कोई दिक्कत नहीं थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या बोला गया, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। ठीक है, तो ये मिसिंग नंबर सीरीज है, इसमें हमको जो भी टर्म मिसिंग है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर इस टर्म्स को हम लोग ध्यान से देखें तो क्या किया गया, देखिए 12 से 48 लाने के लिए दिख ही रहा है यार, 4 से गुणा किया गया है। 48 से 24 लाने के लिए क्या किया गया है, 2 से भाग दिया गया है, 2 से भाग दिया गया है। और 24 से 96 लाने के लिए क्या किया गया है, 4 से गुणा किया गया है। इसका मतलब कि एक बार 4 से गुणा किया गया, एक बार 2 से भाग दिया गया, एक बार 4 से गुणा किया गया। तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि 2 से भाग देकर क्या आएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2 से भाग देकर क्या आएगा। अगर हम लोग 96 में 2 से भाग देंगे तो 48 हो जाएगा, तो यहाँ पर 48 आना चाहिए। अभी हम लोग चेक कर रहे हैं, लॉजिक अभी पूरी तरीके से फाइंड नहीं हुआ है। अगर ये 48 यहाँ पर हो जाता है तो 48 से 192 लाने के लिए अगर हम लोग 4 से गुणा करें तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम लोग 48 में इंटू 4 करें तो कितना हो जाएगा, 4 32 को 2 हासिल 3, 4 चौक 16, 3 19, 192 आ गया। इसका मतलब कि ये लॉजिक जो है हमारा, ये पैटर्न है हमारा, क्या चल रहा है, इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर इंटू 4 हुआ था, 2 से भाग दिया गया था, 4 से गुणा किया गया था, तो 96 में हम लोगों ने 2 से भाग दे दिया है तो 48 आ गया। और 48 में हम लोगों ने 4 से गुणा किया तो ये 198 आ गया। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा 48, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आएगा। प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, आरआरबी पीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पर भी अगर हम लोग टर्म्स को देखें ध्यान से तो ये बहुत पास में ही लग रहे हैं, और बहुत पास में है तो हमारा बेसिक ही रूल अप्लाई होगा। बेसिक रूल हमारा क्या कहता है कि हम लोग इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके बीच में डिफरेंस निकालते हैं। 756 से 774 के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो 14 में से 6 जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये बन गया हमारा 6 में से 5 जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या किया गया है, प्लस 18 किया गया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर माइनस किया गया है। कितना माइनस किया गया, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना माइनस किया गया, 14 में से 8 जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और ये हमारा बन गया कितना, 6 में से -36, यहाँ पर -36 किया गया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये प्लस किया गया है। कितना प्लस किया गया बस यही देखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, और ये 8 बन गया, 8 में से 3 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि +54। तो अगर आप लोग उसको ध्यान से देखिए तो एक बार प्लस चल रहा है, एक बार माइनस चल रहा है, एक बार प्लस चल रहा है, तो यहाँ पर जो भी होगा माइनस होगा, यहाँ पर जो भी आएगा वो माइनस होगा। और माइनस कितना होगा ये हम लोग देखते हैं, 18 दूनी 36, 18 त्रिक 54, यानी कि 18 की टेबल चल रही है, एक बार प्लस एक बार माइनस। 18 की टेबल एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, इस तरीके से चल रही है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 4 जा कितना हो जाएगा, 72, यानी कि यहाँ पर कितना होगा, -72 हो जाएगा। तो 792 में से -72 हम लोगों को कर देना है, और -70 हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 720। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 720। तो हमारा 720 जो होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर 720 होगा, एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। तो 810 और 720 के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 9 + 90, यहाँ पर 90 का, यानी कि 18 5 कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, तो ये लॉजिक जो हमारा जो पैटर्न है इसको ये फॉलो कर रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 720। जिस भी ऑप्शन में होगा आप लोग उसको क्लिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस नंबर सीरीज में पॉइंट्स को देखकर, दशमलव देखकर हम लोगों को डरना नहीं है कि यहाँ पर तो पॉइंट आ गया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगी। ऐसा नहीं होता है, कई बार ये सिर्फ डराने के लिए ही दिया जाता है और हम लोग इसको छोड़ देते हैं। तो हम लोगों को छोड़ना नहीं है, हम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस में अप्रोच करनी है, इनको भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग इस टर्म्स को देखें, यहाँ पर जो भी टर्म दिए गए हैं तो ये बहुत पास में लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं लग रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले काम करते हैं, इनके बीच में डिफरेंस निकालते हैं। इसके बीच में अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो देखते हैं कि क्या आ रहा है। अगर हम लोग 18.3 और 26.8 के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0.5 आ जाएगा, और ये 18 8 26, यानी कि कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 8.5। इसमें क्या किया गया है, +8.5। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यानी कि 0.8 ये होगा। और यहाँ पर अगर हम देखें 17 में से 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पर कितना किया गया, +6.8 किया गया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें
5 में से ये चला जाएगा, 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 11 में से 6 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या किया गया है, प्लस 5.1 किया गया है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें 3 से 6.4 लाने के लिए क्या किया गया है, तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो 3.4 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 3.4 का, इसमें प्लस 3.4 किया गया है। अब यहाँ पर क्या आएगा ये हमको देखना है, ठीक है। तो अगर एक बार पॉइंट को आप लोग भूल जाइए, पॉइंट को अगर आप लोग एक बार भूलिए तो देखिए क्या क्या 17 की टेबल बन रही है कि नहीं बन रही। 17 दूनी 34, ये क्या है, 17 दूनी 34, 17 त्रिक 51, 17 चौको 68, 17 पचे 85, 17 की टेबल बन रही है कि नहीं है। देखिए ना ये क्या है, ये जो हमारा 3.4 ये क्या है, 1.7 इंटू 2 है कि नहीं है। ये हमारा जो है ये क्या है, ये हमारा 1.7 इंटू 3 है कि नहीं है। ये हमारा 1.7 इंटू 4 है कि नहीं, 17 की टेबल बनती जा रही है कि नहीं। ये हमारा 1.7 इंटू 5 है कि नहीं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस ये आएगा, यहाँ पर जो टर्म होगा इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आना चाहिए, 1.7 आना चाहिए कि नहीं। भाई यहाँ पर जो भी टर्म आएगा उसके और 3 के बीच में डिफरेंस अगर 1.7 हो जाएगा तभी हमारा लॉजिक जो पैटर्न है फॉलो कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो बस सीधे सीधे 3 माइनस 1.7 कर दो। 3 माइनस 1.7 जैसे हम लोग करेंगे ये आंसर आ जाएगा 1.3। 1.3 हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, 1.3 आएगा। जिस भी ऑप्शन में 1.3 होगा आप लोगों को वहाँ पर उसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। और ये उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें कुछ था नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप लोग वीडियो को पीछे करके देखिए कि चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद में भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कहाँ पर आप लोगों को दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें क्या बोला गया है। तो देखिए अगर इस नंबर सीरीज को हम लोग ध्यान से देखें तो सिर्फ यही 2 टर्म ऐसा लग रहा है जहाँ पर लग रहा है कि कुछ ना कुछ गुणा किया गया है। बाकी अगर यहाँ से इन सबको देखें तो ये टर्म्स जो हैं बहुत पास पास में, बहुत ज़्यादा दूर नहीं लग रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें गुणा किया गया है, कुछ ना कुछ ऐड ही किया गया है, क्योंकि लगातार जो टर्म्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं और ज़्यादा कुछ बढ़ भी नहीं रहा है। तो गुणा तो बिल्कुल भी नहीं किया गया है, टर्म्स पास पास में ही दिख रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। 606 और 708 के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो अगर इसमें 100 जोड़ देंगे तो 706 हो जाएगा, 2 और जोड़ दिया गया यानी कि +102। इसके बीच में +102, 102 ऐड किया गया है। 460 के बीच में, 460 और 606 के बीच में अगर हम लोग देखें तो क्या ऐड किया गया है, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है, और ये 10 में से 6 जाएगा तो 4 और ये 1, +146 ऐड किया गया है यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 262 से 460 के बीच में हम लोग देखें तो क्या ऐड किया गया है, तो यहाँ पर ये 8 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 8 हो जाएगा और ये हमारा बन गया 5। 15 में से 6 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 9। 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि +198 यहाँ पर किया गया है। और अगर हम लोग 4 से 262 के बीच में देखें तो यहाँ पर +258, 8 4 12, यहाँ पर +258 किया गया है। तो ये +258 +198 +146 +102, ये जो भी था ये डिफरेंस हमको पता चल गया कितना कितना इसमें ऐड किया गया है। और इसको देखकर भी अभी कुछ लॉजिक हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, एक बार और डिफरेंस हम लोग निकालते हैं। इसके बीच में अगर एक बार हम लोग और डिफरेंस निकालेंगे तो कितना घटाएगा, ये देखिए, ये माइनस किया गया, कुछ ना कुछ कमी हो रहा है तो माइनस किया गया है। और कितना कम किया गया, ये 0 हो जाएगा और 15 में से 9 जाएगा तो 6, -60 का डिफरेंस होगा इसके बीच में। यहाँ पर और यहाँ पर अगर हम लोग देखें 198 और 146 के बीच में अगर हम लोग देखें तो ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। -52 का डिफरेंस है इसके बीच में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर -44 का डिफरेंस है, -44 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब चीज़ें समझ में आ रही हैं, अब हमको लॉजिक जो है वो मिल गया है, हमको लग रहा है कि लॉजिक हमको मिल जाएगा। देखिए माइनस को एक बार अगर आप लोग भूल जाइए, ये भी माइनस, ये माइनस और ये माइनस भूल जाइए, तो यहाँ से यहाँ के बीच में क्या किया गया है, देखिए -8 यहाँ पर किया गया है। भाई 60 से 52 लाने के लिए -8 किया गया, 52 से 44 लाने के लिए -8 किया गया, तो 44 से अगला टर्म लाने के लिए क्या किया जाएगा, -8 ही तो किया जाएगा। और 44 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 44 में से 8 जाएगा तो 36 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, -36 होना चाहिए, यहाँ पर -36 आना चाहिए था। भाई 44 - 8 करोगे तो 36 आएगा कि नहीं आएगा, तो यही 36 यहाँ पर माइनस कर दिया गया। अब -36 तो ये डबल डिफरेंस वाला है, दूसरी बार डिफरेंस लेंगे तब -36 आना चाहिए। पहली बार डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली बार डिफरेंस लेने के लिए हमको क्या ऐड करना रहेगा इसमें, यहाँ पर इसके बीच में डिफरेंस 36 का आना चाहिए ना भाई। यहाँ पर जो भी टर्म आएगा, यहाँ पर जो भी टर्म आएगा इसके और इसके बीच में ये जो डिफरेंस है इसके 36 का आना चाहिए। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 102 में से 36 घटा देंगे। 102 में से अगर हम लोग 36 घटा देंगे तो कितना हो जाएगी, 66 +66। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, +66 हो जाएगा, यानी कि 708
प्लस 66 अगर हम लोग कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 708 प्लस 66 यानी कि 774 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। डबल डिफरेंस हम लोगों को निकालना था। एक बार हम लोगों ने डिफरेंस निकाला 258, 198, 146, 102 आ गया। यहाँ से कुछ भी लॉजिक नहीं समझ में आया। एक बार हम लोगों ने और डिफरेंस निकाला -60, -52, -44। ठीक है, माइनस को हम लोग यहाँ पर भूल गए, इसके बीच में माइनस किया गया। फिर से अगर हम लोगों ने डिफरेंस निकाला तो 60 से 52 लाने के लिए 8 घटा दिया गया, 52 से 44 लाने के लिए भी 8 घटा दिया गया। तो 44 से अगला टर्म लाने के लिए हमको 8 घटाना पड़ता। 8 हम लोगों ने जैसे घटाया 36 हो गया, यानी कि यहाँ पर -36 होता। तो 102 में से -36 हम लोग कर देंगे। 102 में से -36 हम लोग घटा देंगे तो यहाँ का डिफरेंस आ जाएगा। तो 102 में से हम लोगों ने 36 घटाया तो 66 हो गया, और 66 ऐड करना है, क्योंकि इस वाली डिफरेंस में पहली बार जो डिफरेंस हो रहा था यहाँ पर ऐड किया जा रहा था। तो 708 में हम लोगों ने 66 ऐड कर दिया, 744 हमारा यही आंसर हो गया। जिस भी ऑप्शन में ये होगा यहीं पर आप लोगों को क्लिक करना है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार आप लोग वीडियो पीछे करके देखिएगा, चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। सिर्फ और सिर्फ डबल डिफरेंस पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। देखिए, अगर हम लोग इसके टर्म्स को देखें तो ये बहुत आसपास में ही है, और टर्म्स जब भी आसपास में होते हैं उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो 120 और 208 के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का हो जाएगा, इसके बीच में कितने का डिफरेंस हो जाएगा, +88 का हो जाएगा। 208 से 286 के बीच में +78 का डिफरेंस हो जाएगा, और 412 से 460 के बीच में +48 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमको मिल गया, और इसमें तो हमको कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है। कोई भी पैटर्न हमारा किसी नंबर सीरीज में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसको जानने के लिए हमारे पास में कम से कम 3 टर्म्स ऐसे होने चाहिए जो कि उसी पैटर्न को फॉलो करते हों। 3 लगातार टर्म्स ऐसे होने चाहिए जो कि उसी पैटर्न को फॉलो करते हों, और यहाँ पर तो 3 लगातार टर्म ही हमें नहीं मिले भाई। ये 88 मिल गया, 78 मिल गया। अगर ये मिल जाता तब तो 3 लगातार टर्म हमको मिलते, तब तो हम लोग कोशिश करते कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसके दिमाग लगाते। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, लगातार 3 टर्म हमको मिल ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर तो हम लोग इस तरीके से नहीं सोच पाएंगे कि क्या पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हम लोगों को दूसरे तरीके से सोचना होता है, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर हम लोग 120 और 88 को जोड़ें तो क्या आएगा। अगर हम लोग 120 + 88 करते हैं तो ये 208 आएगा कि नहीं आएगा, ये 208 आ जाएगा। और अगर हम लोग 208 और 78 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 208 + 78 अगर हम लोग करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 286 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये हमारा 286 हो जाएगा। तो अगला हमारा क्या होना चाहिए, अगले के लिए हम लोग क्या करेंगे, 286 में क्या जोड़ें। देखिए यहाँ पर जो भी टर्म्स है, देखिए एक बार 120 में जोड़ा गया, एक बार 208 में जोड़ा गया, तो यहाँ पर हमको 286 में जोड़ना होगा। 286 में क्या जोड़ना है यही हमको डिसाइड करना है, और ये भी हम लोग एक बार गेस कर रहे हैं। यहाँ पर गेस करके देखते हैं, अगर चीज़ें बन जाएंगी तो ठीक है, नहीं बनेंगी फिर दूसरा अप्रोच क्या होगा उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। तो यहाँ पर 88 जोड़ा गया था, यहाँ पर 78 जोड़ा गया, उससे 10 कम करके 78 जोड़ा गया। तो 78 से 10 कम कर दें तो कितना हो जाएगा, 68। तो 286 में अगर हम लोग 68 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 8 6 14 के 4 और 8 से 14 15 के 5, 8 1 2 1 3, यानी कि 354 हो जाएगा। ये 354 हो गया। तो यहाँ पर अभी जो भी पैटर्न हम लोगों ने फॉलो करा रहे हैं, जो भी हम लोग गेस कर रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर 354 आना चाहिए, 354 आना चाहिए। लेकिन एक बार हम लोग इसको क्रॉस चेक करेंगे। तो अगर हम लोग 354 में अब क्या जोड़ दें, पहले हम लोगों ने 88 जोड़ा था, 10 कम करके 68 जोड़ा, 78 जोड़ा, 78 से 10 कम करके 68 जोड़ा, अब 68 से 10 कम करके 58 जोड़ेंगे। तो अगर हम लोग 58 जोड़ें तो देखिए कितना आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर 58 जोड़ते हैं तो 8 4 12 के 2, हासिल 1 हो जाएगा, ये 5 5 10 के 11 और 3 1 4, यानी कि 412 आ गया कि नहीं आ गया, 412 आ गया। और ये 412 दिया है यहाँ पर, 412 दिया है यहाँ पर। तो इसका मतलब कि 412 में हम लोग क्या जोड़ दें, 412 में हम लोग क्या जोड़ दें, 58 से 10 कम कर दें। 58 से 10 कम क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 412 में अगर हम लोग 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा। और ये 460 ये भी दिया है, ये भी दिया है। इसका मतलब कि हम लोगों ने जो यहाँ पर ये गेस किया था ये हमारा सही हो गया, हमारा ये सही हो गया। हमारा आंसर क्या होगा, 354 हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 354 आएगा, जिस भी ऑप्शन में 354 होगा आप लोगों को वही लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लॉजिक क्या फॉलो हुआ, संख्या दी गई है उसमें 88 जोड़ दिया गया, फिर अगली संख्या में 78 जोड़ दिया गया 10 कम करके, फिर अगली संख्या में 10 कम करके 68 जोड़ दिया गया, फिर अगली संख्या में
68 से 10 कम करके 58 जोड़ दिया गया, फिर अगली संख्या में 58 से 10 कम करके 48 जोड़ दिया गया। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमको ध्यान देनी थी, ये जो भी क्या ऐड किया जा रहा है ये हम लोगों को ध्यान देना था, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोगों को आना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप लोग वीडियो पीछे करके देखिएगा, चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। उसके बाद भी अगर कुछ रह रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके आप लोग इसको पूछ सकते हैं कि आप लोगों को कहाँ पर क्या डाउट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने नंबर सीरीज के 10 अच्छे क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन हम लोगों ने रॉन्ग नंबर सीरीज पर बेस्ड किए, और अगले 5 क्वेश्चन जो हम लोगों ने मिसिंग नंबर सीरीज पर बेस्ड किए, ठीक है। तो ये जो भी नंबर सीरीज के हम लोगों ने क्वेश्चन किए, किसी भी बैंक एग्जाम के लिए, इंश्योरेंस एग्जाम के लिए, या जो भी एग्जाम जिसमें पूछा जाता है नंबर सीरीज, उसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और जैसा कि मैं अपने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोगों को वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना था, और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने ऐसा ही किया होगा। आप लोगों ने वीडियो पॉज करके खुद से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।